वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की जीडी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आरबीआई के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई? इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, हम सेंट्रल बैंक के नेम से इसको बोलते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ आवर इंडियाज इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन भी है ये। इट कंट्रोल एंड मैनेजेस ऑल मनी रिलेटेड मैटर्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी मनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन सभी को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है। वाई इज आरबीआई इम्पॉर्टेंट? इंडिया इज अ बिग एंड फास्ट ग्रोइंग कंट्री with over 1.2 billion people. Over our economy needs a strong system. कि ये बता रहे हैं कि इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, जिसमें 1.2 बिलियन पीपल है। और इस बड़ी मिलियन पीपल की जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी जनता है, उन सभी को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए। आरबीआई हेल्प्स कीप द इकोनॉमी स्टेबल एंड ग्रोइंग। आरबीआई सभी को स्टेबल और ग्रोइंग रखने में मदद करता है। इट सपोर्ट्स एक्सपोर्ट, फॉरेन मनी, कैपिटल मार्केट्स एंड बैंक्स को भी सपोर्ट करता है। मेन रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के मेन रोल्स और फंक्शंस पे देखेंगे तो इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। इट डिसाइड्स हाउ मच मनी शुड बी इन द मार्केट। इट यूजेस टूल्स लाइक रेपो रेट, सीआरआर एटसेट्रा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड कीप द प्राइसेस स्टेबल। सेकेंड वन इज रेगुलेट द बैंक्स। आरबीआई सुपरवाइजेस ऑल बैंक्स इन इंडिया। सारे बैंक्स को सुपरवाइज करता है। मेक श्योर दैट बैंक्स फॉलो रूल्स एंड आर सेफ फॉर द पब्लिक, कि जो बैंक्स है वो रूल्स फॉलो करें और पब्लिक के लिए सेफ रहें। ठीक है। इशूज करेंसी। आरबीआई इज द ओनली अथॉरिटी दैट कैन प्रिंट इंडियन करेंसी नोट्स। इंडियन करेंसी नोट्स को प्रिंट करने की अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास है। इट मेंटेन्स द ट्रस्ट एंड वैल्यू ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का मेंटेन करके रखता है ट्रस्ट और वैल्यू। Manages foreign exchange. RBI handles foreign currency in India. It keeps India's foreign exchange reserve safe. It also helps in maintaining the value of the Indian rupee. Indian rupee की वैल्यू को मेंटेन करने का वर्क भी करता है। Supports the economic growth. RBI helps in planning for development. डेवलपमेंट पे प्लानिंग करने की हेल्प करता है। It supports sectors like agriculture, industry, small businesses. Small business हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, उनको ये सपोर्ट कर रहा है। Banker to the government. RBI manages the banking transactions of the central and state government. जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है उन दोनों की ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को भी मैनेज करता है। It gives loans to the government and handles their money. Bankers बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकर्स का बैंक है। RBI is the bank of all banks. It provides money to banks and help them during a crisis. तो जब भी कुछ तनाव आ जाता है, आपत्ति आ जाती है, तो RBI सभी बैंक्स को हेल्प करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट मैनेजेस, ठीक है, ये सारी समरी यहाँ पर गिवन है। आरबीआई वाज सेट अप ऑन April 1st 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, तो ये वाले जो रोल्स एंड फंक्शंस थे, इसमें से जब आप सभी नोट करेंगे, जो प्रारंभ बैच के स्टूडेंट्स हैं वो सभी नोट करेंगे। ओनली हेडिंग, ये ब्लू वाली हेडिंग आपको नोट करनी है ऊपर से, और यहाँ पर आपको ये वाली लाइन, ये पूरा ही पैराग्राफ आपको यहाँ पर नोट करना है। Now RBI has 4 zonal offices at, कहाँ पर offices हैं? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। ये 4 offices हैं। A zonal office is a regional branch of an organization that manage operation within a specific geographical area or a zone. इसमें मैनेज करता है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया या फिर जोन के अंदर मैनेज करने का सारा काम होता है इन 4 जोन्स का, जो 4 जगह बने हुए हैं। It acts as a link between the central headquarter and local offices, ensuring smooth coordination and combination with that zone. ठीक है, तो कौन कौन से 4 zones हैं? दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता और एक मुंबई है। India has 20 regional offices. इंडिया की 20 regional offices हैं और 11 क्या है? 11 है सब offices। इसके पास 20 regional offices हैं और 11 सब ऑफिसेस हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें आरबीआई की, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है डायरेक्टर, जिसमें कि की मेंबर्स कुछ गिवन है हमारे पास। फुल टाइम ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो फर्स्ट वन गवर्नर एंड अप टू 4 डिप्टी गवर्नर्स। सबसे पहले तो गवर्नर होगा और 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे। एंड यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है सितंबर 26 से लेकर 2018 तक। यहाँ पर जो गवर्नर थे वो रहे हैं मिस्टर उजित पटेल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। द 4 डिप्टी गवर्नर्स वर ये 4 डिप्टी गवर्नर्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे 3 के नेम गिवन है, एक का नेम अभी यहाँ पर गिवन नहीं है। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बैंकर्स बैंक। आरबीआई इज द बैंक फॉर ऑल बैंक्स। ठीक है, इट गिव्स लोन्स टू बैंक्स, एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट एंड हेल्प्स देम विद देयर ट्रांजैक्शन। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
When banks are in trouble or need emergency funds, जब banks क्या है ट्रबल में है और उनको emergency fund चाहिए तो वो borrow कर सकते हैं मनी कहाँ से, RBI से. Bankers and debt manager of government manages the government's money, helps in making payments, collecting money, manages government loans and public debt. Money supply and credit control. RBI controls how much money is available in the economy. It uses tools like open market operations and credit limit to keep the prices stable and help the economy grow. Clearing house function. तो यहाँ से भी जब आपसे भी नोट करेंगे तो आप हेडिंग्स को नोट कर लेंगे और जो इनमें मेन बोल्डेड वाले पॉइंट्स हैं उन बोल्डेड वाले पॉइंट्स को आपको नोट करना होगा. इट मैनेजेस 14 क्लियरिंग हाउसेस फॉर स्मूथ एंड मनी ट्रांजेक्शन. Manager of foreign exchange, India's foreign currency reserve. It keeps the rupees exchange rate stable by buying and selling the foreign currencies. फॉरेन करेंसीज को बाय करना और सेल करना ही क्या करता है, रुपी एक्सचेंज को स्टेबल मेंटेन करके रखता है. इट ऑल्सो इन्फोर्सेस द रूल्स अंडर FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 का था. Regulator of the economy, it keeps a check on the overall economy, पूरी इकोनॉमी पर एक चेक रखता है. It watches important factors like GDP, inflation and money supply. Manager of government securities की अगर बात करें यहाँ पर तो हमारे पास given है RBI helps in managing and selling government securities. It ensures that certain institutions invest a minimum amount in these securities. Regulator of payment and settlement system. RBI makes sure that online and offline payment systems in India are safe and efficient. कि जो online offline जो payment systems हैं वो सभी safe हों, ठीक है. Development will improve the banking system and credit reaches important sector. Also promote कर रहा है किसको, financial education को, literacy को और expand कर रहा है banking को पूरे इंडिया में for all. Publisher of data, RBI collects and share important data and economic data. It helps the government in making policies using this information. Exchange manager and controller. RBI represents India at IMF, International Monetary Fund को भी फंड में भी ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को. It gives permission to commercial banks to deal in foreign exchange. Banking ऑब्ट्यूसमेंट स्कीम, ये एक स्कीम का नेम है. स्टार्टेड इन 1995. कब शुरू हुई थी, ये 1995 में शुरू हुई थी. द स्कीम लेट्स कस्टमर फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक के अगेंस्ट जिसमें फाइल्स कंप्लेंट कर सकते हैं और पीपल जो है वो ये भी अपील कर सकते हैं RBI से अगर वो उनकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं होते. बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया BCSBI. RBI started this to ensure banks follow high standard rates and dealing with customers based on the global practices. कि यहाँ पे फॉलो करने के लिए क्या किया गया है, डीलिंग को शुरू करी गई है किसके साथ, कस्टमर्स के साथ, ताकि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो ये वाले जो यहाँ से पॉइंट है उसमें से आपको बस ये बोल्डेड वाला पार्ट ही नोट करना है जो बोल्ड हो रखा है, बाकी और कुछ भी नोट नहीं करेंगे. फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लर्नर्स for lenders. RBI created rules to make sure banks treat borrowers fairly and protect their rights. ठीक है. Now here are some roles of RBI in economic development and promotional roles कुछ के हैं. तो RBI की बात करते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड प्रॉपर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर. प्रमोशनल रोल ऑफ RBI, ये जितने भी सारे पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है इस पेज के, ये पूरा ही आपको नोट करना है अपने रजिस्टर्स में. Promotion role of RBI, promotion of commercial banking, corporate banking, industrial finance, export finance, credit to weaker sections, credit guarantees, differential rate of interest scheme, and of credit to priority section including rural and agriculture sector. ये सारी promotions के बिना जो RBI के promotional roles होते हैं. Now here are some functions for Reserve Bank of India, जो कि क्या कौन से function है, prohibitory functions है, ये RBI नहीं कर सकता. It cannot provide any direct financial assistance to any industry, trade or business. It cannot purchase its own share, अपना share purchase नहीं कर सकता. It cannot purchase shares on any commercial or industrial overtaking. It cannot purchase any immovable property. It cannot give loans on the security of shares and property. तो shares और property के ऊपर loans ये provide नहीं कर सकता. मॉनेटरी पॉलिसी की वाली डेफिनेशन पूरी आपको नोट करनी है. इट इज़ हाउ RBI कंट्रोल्स द सप्लाई, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी इन द कंट्री. इट यूजेस सर्टेन टूल्स टू मैनेज इन्फ्लेशन, एनकरेज ग्रोथ एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. अब यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट आपको गिवन है. फर्स्ट RBI, देन शेड्यूल्ड बैंक्स और अनशेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर होते हैं. कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक. कमर्शियल बैंक के अंदर ये 4 हैं, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन एंड रीजनल.
अब पब्लिक सेक्टर के अंदर दो और हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए और एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक्स हो गए। कोऑपरेटिव बैंक्स में अर्बन एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। अब ये क्या क्या है यहाँ पे डेफिनेशंस में हमें गिवन है, तो बस इसमें से आपको इनका मेन नोट करना है जो बोल्डेड में पार्ट लिखा हुआ है। आरबीआई, ठीक है, ये अगेन 4 पॉइंट्स रिपीट हो रखे हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स अंडर आरबीआई, शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड। These are banks listed in the second schedule of RBI Act 1934। 1934 का जो एक्ट था, सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI, उसके अंदर ये वाले बैंक्स लिस्टेड हैं। अगर ये लिस्टेड नहीं है तो ये आ जाएंगे अनशेड्यूल्ड बैंक्स में, जो नॉट लिस्टेड है। They cannot get same benefits from RBI। यहाँ पे लिखा है कि इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज और कुछ स्पेशल रूल्स मिलते हैं, लाइक बोरोविंग द मनी, बट यहाँ पर इनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। यूजुअली स्मॉलर और प्राइवेट बैंक्स, जो प्राइवेट बैंक हो गए और जो छोटे वाले बैंक हो गए, वो आते हैं अनशेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर। कमर्शियल बैंक होते हैं फॉर प्रॉफिट अर्निंग, टेकिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स टू अर्न द प्रॉफिट। दे इंक्लूड, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स। These banks are owned by the government। This means the government control and manages them। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक इसके अंदर आते हैं। Types of public sector bank, SBI and its associate banks। SBI as its old partner bank, other nationalized banks, banks that were taken over by the government। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर बात करें, these banks are owned by private companies or individuals। The government does not control them। For example, HDFC और ICICI बैंक, ये क्या है? इनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, इनको प्राइवेट कंपनीज या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनको रन कर सकता है। ठीक है, तो जो कंपनीज रन नहीं करते उसके अंदर आते हैं HDFC और ICICI बैंक। फॉरेन बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे फॉरेन बैंक्स लिखा है कि इनके जो हेड ऑफिसेज होते हैं ये दूसरी कंट्रीज में होता है, बट ये फिर भी इंडिया में ऑपरेट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल HSBC बैंक एंड सिटी बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं तो RRBS, these are for rural areas to help farmers and small businesses। They are part owned by central government, state government plus sponsor बैंक से ये पार्ट इनका ले रखा है। कोऑपरेटिव बैंक फॉर पब्लिक सर्विस, नॉट इन प्रॉफिट। They are banks run by people for the people, especially in villages and towns। तो villages और towns के अंदर रन होते हैं कौन से बैंक्स? कोऑपरेटिव बैंक्स, ये ध्यान रखना। दे इंक्लूड अर्बन कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव। तो अर्बन और स्टेट एक याद हो जाएगा कहाँ पर है? कोऑपरेटिव बैंक्स में, और जिनका मेन कहाँ पे होता है? विलेजेस के अंदर होता है। वर्क्स इन सिटीज एंड टाउन्स, वर्क एट द स्टेट लेवल। ये लोन प्रोवाइड करता है, स्मॉलर ट्रेडर्स और शॉपकीपर को, और ये कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में। अब आ जाते हैं आरबीआई ऑफिसर्स हायरार्की। पहले गवर्नर होता है, द हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन। डिप्टी गवर्नर्स, 4 गवर्नर्स जो है वो असिस्ट करते हैं गवर्नर को। एग्जीक्यूटिव गवर्नर ये रिपोर्ट करते हैं डिप्टी गवर्नर्स को, हेल्प करते हैं मैनेजिंग द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आरबीआई, हैंडल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर PCGMS, senior officers who lead with departments or zone, 1 step below executive directors, chief general managers। They work under PCGMS managers, manage specific functions like HR, finance, banking and supervision। तो यहाँ से जब आप इस हायरार्की को नोट करेंगे तो आपने ये लिखना है, और जो बोल्ड वाला सेक्शन है वो लिखना है। इनमें कोई भी चीज़ बोल्ड नहीं है, बट आपको लिखना है। क्या क्या लिखेंगे? जो इम्पॉर्टेंट है, लाइक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, हेल्प्स इन मैनेजिंग इम्पॉर्टेंट सेक्शन। सेकेंड पॉइंट सबके इम्पॉर्टेंट है, तो 2 पॉइंट्स यहाँ से सबके आपको नोट करने हैं इस हायरार्की में से। नेक्स्ट इज जनरल मैनेजर, सीनियर लेवल ऑफिसर्स इन आरबीआई। लार्ज डिपार्टमेंट पे हेड होते हैं, लार्ज डिपार्टमेंट्स के, लाइक करेंसी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सुपरविजन एक्सेट्रा। मेक की डिसीजंस है डिपार्टमेंट लेवल पर की डिसीजंस को भी बनाते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर असिस्ट द जनरल मैनेजर इन डेली फंक्शनिंग, सुपरवाइजेस मेन प्रोजेक्ट्स एंड गाइड द लोअर लेवल ऑफिसर्स, ऑफन इन चार्ज ऑफ सेक्शन विद इन अ डिपार्टमेंट। फिर आते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये मिड लेवल ऑफिसर्स होते हैं आरबीआई की हायरार्की में, समटाइम्स हेड स्मॉल ब्रांचेस और लोकल ऑपरेशंस। देन आते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद मैनेजर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं। हैंडल टास्क लाइक डेटा एनालिसिस, ऑडिट रिपोर्ट्स और कस्टमर सर्विस। एंड लास्ट में होता है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि आरबीआई में ही काम करते हैं, और ये सिलेक्ट होते हैं कैसे? आरबीआई के ग्रेड ए एग्जाम के थ्रू। एंट्री लेवल ऑफिसर पोस्ट इन आरबीआई सिलेक्टेड थ्रू आरबीआई ग्रेड ए, वर्क्स अंडर द मैनेजर ऑफ परफॉर्म रूटीन बैंकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ठीक है,
तो ये वाली थी हमारी आज की क्लास। तो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए आरबीआई का इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से रीड करेंगे तो हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।